स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। तेन ज्ञानं फलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा तृप्ता स्वेच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यां। तेन उससे ज्ञान फलम ज्ञान का फल प्राप्तम प्राप्त होता है, योग अभ्यास फलम योग अभ्यास का फल तथा और तृप्तः तृप्त स्वेच्छेन्द्रिय जिसकी इंद्रियां स्वच्छ निर्मल है, नित्यम नित्य एकांकी अकेला एकमात्र रमते रमण करता है। तू तो या जो पुरुष तृप्त है, जिसकी इंद्रियां शुद्ध और स्वच्छ हैं, जो सर्वदा एकांकी ही रमण करता है, उसी को ज्ञान तथा योग अभ्यास का फल प्राप्त होता है। समस्त प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान होता है। भक्ति हो या आराधना, ध्यान हो या समाधि, योग अभ्यास हो या सांख्य तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम प्राप्ति अंतिम परिणाम ज्ञान ही है और ज्ञान का फल मुक्ति है। परंतु ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात भी यदि प्राणी तृप्त नहीं है, उसके अंदर वासनाएं अभी भी शेष हैं, वह विचलित है, चिंताग्रस्त है, तो इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूरी तरह से लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे यह ज्ञान फल प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, वह अभी भी विषयों की तरफ भागती हैं, यदि वह अकेला रहने से भयभीत होता है, वह समूह में भी रहने की इच्छा करता है, आश्रम मठ बनाकर अनेक शिष्यों को बनाकर उनमें रहकर अपने अभिमान की तृप्ति करता है, तो इसका अर्थ है कि उसे आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान और योग साधना से जो स्वचेतना को प्राप्त हो गया है, वह स्वर्ग से तृप्त हो गया है। तृप्ति हेतु उसे अन्न की आवश्यकता नहीं होती है। वह शुद्ध तथा स्वच्छ इंद्रियों वाला बन गया है, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं भागती। जो स्वाभाविक रूप से मिला है उसी में गुजारा कर लेता है, इच्छा से नहीं। शरीर हेतु जितना जरूरी होता है उतना ही लेकर सुखी है, खुश है। और जो हमेशा एकांत में रहता है, समूह नहीं बनाता है, दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता है, नगर में रहकर भी एकांकी अनुभव करता है, मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी कुछ भी नहीं बनाता है और ना ही किसी की मदद लेता है, ऐसे ज्ञानी तथा योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करने पर भी उसके फल से वंचित रह जाता है। इसलिए आत्मज्ञानी को एकांकी रहने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा फिर से वासनाएं उसे घेर लेती हैं।